उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। केदारनाथ से फाटा लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 23 महीने के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा गौरीकुंड क्षेत्र में सुबह 5:30 बजे खराब मौसम के चलते हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए। यह केदारनाथ मंदिर के द्वार 2 मई को खुलने के बाद से 5वीं दुर्घटना है। केदारनाथ हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तकनीकी जांच, मौसम पूर्व अनुमान और उड़ान से पहले एसओपी लागू करने को कहा। विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी जो हेलीकॉप्टर संचालन के सभी सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करेगी। डीजीसीए ने 4 धाम पर हेली सेवाओं की संख्या घटाई है और जांच शुरू की गई है। वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने खराब मौसम के कारण सभी शटल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में 2 डेमोक्रेटिक सांसद पर उनके घर में घुसकर बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्मेन और उनके पति की मौत हो गई, जबकि सीनेटर जॉन हाफमैन और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस वर्दी में आए हमलावर अब भी फरार है। जांच में हमले को टारगेटेड बताया गया है और एक मैनिफेस्टो मिला है जिसमें 70 लोगों के नाम दर्ज है। एफबीआई और पुलिस हमले की साजिश की गहन जांच में जुटी है। ईरान ने हाल ही में अपनी मिसाइल ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने पश्चिमी ईरान में एक भूमिगत मिसाइल भंडारण स्थल पर हवाई हमला किया। इस हमले में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और लॉन्च शाफ्ट्स को निशाना बनाया गया। इजरायली वायुसेना ने कहा उसने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई। इस हमले में ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकेरी और आईआरजीसी एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजी जाहिद मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 से 25 जून को चीन के छिंगदाओ में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हो सकते हैं। यह गलवान झड़प 2020 के बाद उनका पहला चीन का दौरा होगा। गौरतलब है कि यह अक्टूबर 2024 के एलएसी गश्त समझौते के बाद का भी पहला मंत्रिय स्तरीय दौरा है। यह यात्रा भारत चीन के संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशों के बीच हो रही है। दोनों देशों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा, हवाई संपर्क और वीजा मामलों पर भी चर्चा की संभावना है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच शंघाई सहयोग संगठन ने अपने आधिकारिक बयान में इजराइल की निंदा की थी, जिसके बाद भारत ने इस बयान से दूरी बना ली है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत इस बयान की चर्चा में शामिल नहीं हुआ और तनाव घटाने के लिए संवाद व कूटनीति को ही प्राथमिकता देने की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहरी चिंता साझा की। भारत ने कहा कि वह दोनों देशों से करीबी संबंध रखता है और शांति प्रयासों में सहयोग देने को तैयार है। इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया। शनिवार शाम को लॉन्च किए गए इस रॉकेट ने 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। परीक्षण थ्रेड टेक इंडिया लिमिटेड ने इसरो वैज्ञानिकों की मौजूदगी में किया। रॉकेट और सैटेलाइट पेलोड सुरक्षित जमीन पर वापस आए। इसरो ने फरवरी में ही इस जगह का चयन किया था। यह लॉन्च तकमुही राज तहसील के जंगल पट्टी गांव में किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर किए गए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। घटनास्थल से रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे नक्सलवाद खत्म करने के मिशन का हिस्सा बताया और पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा की।